आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एलकेजी, केजी 1 या फिर जूनियर केजी के बच्चों के लिए हिंदी की कुछ वर्कशीट जो आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए या फिर रिवीजन के लिए घर पे बना सकते हो। लेकिन इन वर्कशीट से पहले आपके बच्चों को हिंदी लिखना और अक्षर की पहचान आना ज़रूरी है। तो इस बुक्स के थ्रू आप बच्चों को हिंदी अक्षर लिखना सिखा सकते हो। यहाँ पे ट्रेसिंग के थ्रू पहले बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है एंड बाद में विदाउट डॉट्स पे बच्चे अक्षर लिखना सीख लेते हैं। और इसी बुक्स में बहुत सारी वर्कशीट भी दी गई है बच्चों के लिए। तो ये बुक एलकेजी के बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक की लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हो। तो अक्षर लिखना और अक्षर की पहचान सिखाने के बाद आप कुछ इस तरह से वर्कशीट बच्चों के लिए बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट को। तो यहाँ पे पहली वर्कशीट हमारी, ऊपर मैंने लिखा है अ से अह तक लिखो एंड नीचे है क से द तक लिखो। मैंने मेरे बच्चों को सिर्फ द तक लिखना सिखाया है, इसलिए मैं रिवीजन भी सिर्फ द तक का करा रही हूँ। आप अपने बच्चों के लेवल के हिसाब से दे सकते हो ताकि आपको पता चले कि बच्चे ने स्वर एंड व्यंजन अच्छे से किया या नहीं। तो विदाउट डॉट्स एंड विदाउट लाइन मैंने बच्चों को अ से अह तक लिखना सिखाया है। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को बता दीजिए कि ये जो मार्जिन लाइन है उसके बाद ही बच्चों को अ लिखना है। तो ये मार्जिन लाइन के बाद बच्चे लिखेंगे अ। ये जो बड़ी वाली लाइन है उसी में बच्चे को लिखना सिखाया जाता है एलकेजी में। तो बच्चे ने अ लिख दिया, फिर आप इसके बाद बोल सकते हो कि 2 फिंगर्स का गैप बच्चे छोड़ दे, उसके बाद पेंसिल रख के वहां पे आ लिखना है। फिर से अगेन हम 2 फिंगर्स का गैप रखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्वर लिखेंगे। तो इस तरह से विदाउट डॉट या फिर विदाउट स्केल आप बच्चों को स्वर एंड व्यंजन लिखना सिखा सकते हो। तो बच्चों को पहले तो ये कंप्लीट करना है, अ से अह तक लिखना है, फिर क से द तक लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली वर्कशीट। नेक्स्ट है चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला बनाओ। तो मैंने कुछ चित्र बनाए हैं जो ऑलरेडी बच्चों की बुक्स में है। तो सबसे पहले ये है, ये कौन सा पिक्चर है, हम बच्चों को बोलेंगे इसे क्या कहते हैं हिंदी में, आम। आ से आम। तो इस तरह से बच्चे बोल के लिखेंगे और ये है आम, तो बच्चे आ के ऊपर सर्कल करेंगे। देन नेक्स्ट है इमली। तो ई से होता है इमली और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मैंने छोटी और बड़ी ई दोनों लिखी है। तो बच्चों को अभी ढूंढना है ई से इमली और यहाँ पे ई को सर्कल करना है। देन है ओ से ओखली, तो वो ओ को सर्कल करेंगे। ए से एनक, तो यहाँ पे ए को सर्कल करेंगे। इस तरह से आप बच्चों की बुक से कुछ पिक्चर्स जो भी आपको इजी लगे ड्रॉ करने में तो वो लिख सकते हो और बाकी 2-3 अक्षर आप लिख दीजिए। और इस तरह से आप बच्चों के लिए चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला बनाओ, इस तरह की वर्कशीट बना सकते हो। देन नेक्स्ट है, तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर और उनके अक्षर को मैच करना है। जैसे कि ये है एक, ए से होता है एक, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ग से गमला। इस तरह से बच्चों को यहाँ पे मैच करना है। देन नेक्स्ट है खाली जगह भरो। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्वर एंड व्यंजन दोनों लिखे हैं जो भी मैंने मेरे बच्चों को सिखाए हैं। क्या होता है कि बच्चे एक साथ में तो शायद कभी लिख ले, लेकिन अगर हम बीच में से कभी पूछे तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए बीच में से आप कोई भी अक्षर लिख के उसके बाद का अक्षर गैप छोड़ दीजिए, फिर से कोई लिख दीजिए, कोई उसके बाद का गैप छोड़ दीजिए। इस तरह से आप इस तरह की खाली जगह भरो वाली वर्कशीट बना सकते हो। देन नेक्स्ट है जोड़े मिलाओ। इससे बच्चों की अक्षर की पहचान थोड़ी पक्की हो जाती है। तो यहाँ पे सेम जो भी अक्षर है वो बच्चों को मैच करने हैं। ओ से ओखली, यहाँ पे है ओ से ओख से, ख से खरगोश, तो उसको ख से मैच करना है। ई से इमली, तो ई से मैच करना है। इस तरह से जोड़े मिलाओ की वर्कशीट आप बना सकते हो। देन नेक्स्ट है चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखो। यहाँ पे फिर से मैंने बच्चों की बुक्स से कुछ पिक्चर्स बनाए हैं और यहाँ पे ब्लैंक में बच्चों को ये पिक्चर जिस भी अक्षर से स्टार्ट होती है वो अक्षर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये है ग से घर, तो यहाँ पे बच्चों को लिखना है ग। ये है त से टमाटर, तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे त। ग से गाजर, ज से जग, ग से गड़ा। इस तरह की वर्कशीट आप बना सकते हो। देन नेक्स्ट है
स्वर एंड व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये एलकेजी के बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वर एंड व्यंजनों की पहचान कराने के लिए मैंने यहाँ पे 2 वर्कशीट बनाई है, जहाँ पे कुछ पट्टियों में मैंने स्वर एंड व्यंजन दोनों लिखे हैं और यहाँ पे लिखा है स्वरों को पहचान कर रंग भरो। तो यहाँ पे सिंपल बच्चों को करना क्या है, जिस पट्टी में मैंने स्वर लिखे हैं वहाँ पे बच्चों को कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे है अंग से अंगूर, तो ये अ स्वर है, तो यहाँ पे हम बच्चे को कलर्स कुछ देंगे, क्रेयॉन्स, तो यहाँ पे बच्चे कलर करेंगे। तो ये कलर की एक्टिविटी ना बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को ज़रूर दें। और ये है क से कमल, तो इस वाले पत्ते में हमें कलर नहीं करना क्योंकि क तो व्यंजन होता है, तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हो। देन नेक्स्ट है व्यंजनों को पहचान कर रंग भरो। तो यहाँ पे मैंने काइट की पिक्चर बनाई है और यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स स्वर एंड व्यंजन लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने स्वर को कलर करना था, यहाँ पे नेक्स्ट हमने यहाँ पे व्यंजन को कलर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क में कलर करेंगे, ख में कलर करेंगे, इस तरह से। देन नेक्स्ट है, तो यहाँ पे मॉनिटर में मैंने दोनों लिख दिया है स्वर एंड व्यंजन। तो स्वर एंड व्यंजन को दोनों को अलग अलग लिखना है बच्चों को यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे है आ, तो पहले हम आ को लिखेंगे। आ क्या होता है, स्वर, तो यहाँ पे लिखेंगे आ। देन नेक्स्ट है री से ऋषि, तो री होता है व्यंजन, तो उसको हम व्यंजन में लिखें। तो इस तरह के सारे बच्चों को लिखने हैं। एंड लिखवाते समय आप बच्चों को बोले कि कट करके या फिर सर्कल करके लिखें, ताकि बच्चे एक स्वर 2 बार या फिर कोई स्वर मिस ना कर दें, इसीलिए। एंड आप चाहे तो बच्चों को एक लाइन में भी लिखवा सकते हो, जैसे पहले अ से अनार लिखना है, आ से आम बाद में लिखना है, इस तरह भी करवा सकते हो, या फिर रैंडमली कहीं भी लिख ले बच्चे तो ठीक है। तो ये हो गया स्वर एंड व्यंजन के बारे में। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने बीच में एक क लिखा है और क से जो भी पिक्चर्स है वहाँ पे बच्चों को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे है क से कमल, तो बच्चे को क को कमल के साथ मैच करना है। देन ये है अंगूर, तो अंगूर के लिए तो क नहीं होता, तो क को बच्चों को अंगूर के साथ मैच नहीं करना। देन ये है क से कबूतर एंड क से कलम। तो इस तरह की आप और भी वर्कशीट बच्चों के लिए बना सकते हो। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा है श्रुत लेखन। वर्कशीट करवाने के बाद आप बच्चों के श्रुत लेखन करवा सकते हो। श्रुत लेखन में क्या होता है, आप कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर बोलो तो वो बच्चों को लिखना है। जैसे कि आपने बोल दिया अ, तो बच्चों को लिखना है अ। कोई भी आप बीच में से बोल सकते हो रैंडमली। जैसे कि आप बोलेंगे क, तो बच्चे के यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे क। देन आप बोल दिए अह से अह खाली, तो बच्चे लिखेंगे अह। देन आप बोल सकते हो ग से गमला, तो बच्चे लिखेंगे ग। इस तरह से आप श्रुत लेखन भी करवा सकते हो बच्चों से। तो ये थी कुछ वर्कशीट जो कि आप एलकेजी के बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। एंड आप इन बुक्स को चेक करना बिल्कुल ना भूलना। और भी बहुत सारी वर्कशीट वाली बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हो। And if you find the video helpful, then please press like button, share the video with other parents also, and don't forget to subscribe. This is all for today. Thank you for watching and bye.